आज हम लोग संस्कृत जगत के ऐसे महान कवि जिनको बचपन में मूर्ख और बाद में विद्वान होने का श्रेय प्राप्त होता है, उनका नाम है महाकवि कालिदास, जो प्रथम शताब्दी के कवि थे। और प्रश्न पूछता है आपके पेपर में मित्रों कि किसके दरबारी कवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। फिर उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि उनकी कुल कितनी कृतियां हैं, तो उनकी 7 कृतियां प्राप्त हुई, जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का नाटक है और मालविकाग्निमित्रम 5 अंक का, विक्रमोर्वशीयम 5 अंक का। तो इनके ये 3 नाटक प्राप्त हुए हैं। और रघुवंशम महाकाव्य और कुमार संभवम महाकाव्य, दो इनके महाकाव्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्गों की संख्या जो है रघुवंशम महाकाव्य में 19 है और कुमार संभवम महाकाव्य में जो है 17 है। तो 3 नाटक, 2 महाकाव्य और एक इनका प्राप्त हुआ है मेघदूतम, जो किसमें विभक्त है, वो खंड काव्य में विभक्त है। लेकिन मित्रों, आपसे पेपर में एक बार पूछा गया था टीटी के कि मेघदूतम को कहा जाता है। तो जब आपसे प्रश्न ऐसा करेगा कोई कि मेघदूतम को कहा जाता है, तो इसको गीत काव्य कहा जाता है। और यदि आपसे पूछेगा कि मेघदूतम किसमें विभक्त है, तो मेघदूतम खंड काव्य में विभक्त है। फिर उसके बाद एक रचना प्राप्त होती है ऋषसंहारम की, जो 6 सर्गों का गीत काव्य है, जो संस्कृत जगत का प्रथम गीत काव्य होने का श्रेय प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से इनकी कुल 7 कृतियां हैं। और महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम जो प्राप्त हुआ है, उनका नाम है विद्योत्मा। क्या नाम है मित्रों? विद्योत्मा। उनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा है। विद्योत्मा का अर्थ होता है विद्या में जो उत्तम हो, अर्थात विद्या में जो श्रेष्ठ हो, उसी को विद्योत्मा कहते हैं। तो विद्या में उत्तम होने के कारण और रूप में सुंदर होने के कारण उन्होंने एक घमंड कर रखा था कि मेरी शादी उसी से होगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। तो मित्रों, आप जानते हैं जैसा कि वैदिक काल में जो विवाह हुआ करते थे वो स्वयंवर के द्वारा हुआ करते थे। तो विद्योत्मा जो थी राजा शारदानंद की पुत्री थी, और राजा शारदानंद ने एक स्वयंवर करवा रखा था। उस स्वयंवर में बहुत विद्वान गण आए और विद्योत्मा को परास्त नहीं कर सके, पराजित नहीं कर सके। स्त्री के द्वारा अपमानित सारे विद्वानों ने एक षड्यंत्र रचा, एक योजना बनाई कि इसकी शादी एक ऐसे महामूर्ख से करवा दी जाए जिससे ये जीवन भर पश्चाताप करती रहे। उसको खोजने के लिए वो लोग जंगल में निकल पड़े और जाते जाते उनकी मुलाकात किससे हुई? कालिदास से हुई, जिनको बचपन में बंदरू बंदरू कहा जाता था। तो ये जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो विद्वानों ने देखा कि इनसे बड़ा महामूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। तो उनको वृक्ष से नीचे बुलाए और वृक्ष से उतरकर नीचे आए, उनसे वार्तालाप किए कि आपकी शादी में एक सुंदर कन्या से करवा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको मौन व्रत धारण करना होगा। तो मित्रों, उन्होंने मौन व्रत धारण करना जब स्वीकार कर लिया, इनको पीला वस्त्र पहना करके ले जा करके विद्योत्मा के सामने उपस्थित कर दिया और बता दिए कि आजकल कालिदास मौन व्रत धारण किए हुए हैं, संकेत के माध्यम से आप प्रश्न कर सकती हैं। तो विद्योत्मा ने संकेत के माध्यम से प्रश्न करना प्रारंभ किया। तो विद्योत्मा ने जब एक उंगली को उठाया तो कालिदास मूर्ख थे ही, उन्होंने सोचा मेरी एक उंगली से एक आंख खोलने का इशारा कर रही हैं। तो इन्होंने दोनों उंगलियों को उठा लिया, कहा कि मैं आपकी दोनों आंख खोल दूंगा। अब वहाँ तो बोलना था नहीं, लेकिन बगल में बैठे विद्वानों ने इस बात को सिद्ध किया कि आपका मानना है कि ईश्वर एक होते हैं, लेकिन कालिदास का ये मानना है कि आत्मा और परमात्मा ईश्वर 2 हुआ करते हैं। ये तो बात बन गई। दूसरा प्रश्न क्या हुआ
विद्योत्मा ने पांचों कुलियों को उठाया तो कालिदास सोच रहे हैं कि मुझे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही हैं, इसलिए कालिदास ने क्या किया, मुट्ठी बांध लिया, कहा कि मैं मुक्के से मारूंगा। तो बगल में बैठे विद्वानों ने इस बात को भी सिद्ध किया कि आपका मानना है कि पृथ्वी पर 5 तत्व पाए जाते हैं और कालिदास का ये मानना है कि पांचों तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से दो ही शास्त्रार्थ कालिदास और विद्योत्मा के प्राप्त होते हैं। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शयन कक्ष में लेटे रहते हैं। उसी समय एक गली से ऊंट के जाने की आवाज आती है तो विद्योत्मा ने पूछा, ये आवाज किसकी है कि ऊंट ऊंट करके कहे। तो विद्योत्मा समझ गई कि मेरे साथ साजिश किया गया, अर्थात धोखा किया गया। तो विद्योत्मा ने उसी क्रोध में को 2 मंजिले से फेंक देती हैं और जा करके माँ काली की प्रतिमा पर गिरते हैं और उनका सिर फट जाता है, तो खून से भीगे रहते हैं और विद्या विद्या की रट लगाए हुए थे। तो काली जी जब प्रकट में देखे जैसे कोई भक्त जो है सर पटक पटक करके मर जा रहा है और विद्या विद्या की रट लगाया हुआ है, तो माँ काली ने उनको विद्या का वरदान दे दिया। और विद्या का वरदान पाने के कुछ समय बाद जब ये घर वापस लौट करके आए तो दरवाजा बंद था, तो इन्होंने क्या कहा, अनावृतम कपाट द्वार दे। ये किवाड़ किसके द्वारा बंद कर दी गई? अनावृतम कपाटम द्वार दे, अर्थात इसका अर्थ यह है यह किवाड़ किसके द्वारा बंद कर दी गई है? तो अंदर से विद्योत्मा बोलती है, अस्त कश्चित वाग विवेशा, क्या आपकी वाणी में कुछ विशेषता है? अस्ति कश्चित वाग विशेषा, क्या आपकी वाणी में कुछ विशेषता है? तो अंदर से निकल करके विद्योत्मा देखती हैं तो विद्वान चाहती थी, विद्वान पा करके क्या हो गई, धन्य हो गई, पैर प्रचलन की और दोनों का जीवन यापन चलने लगा। लेकिन कालिदास ने जो 3 शब्द कहे थे उन तीनों शब्दों पर 3 महाकाव्य की रचना कर डाली। तो अश्व से किसकी रचना किया था उन्होंने? अश्व से रचना जो किया था वो कुमार संभव महाकाव्य की रचना किया था, जो 17 सर्गों का महाकाव्य है। कुमार संभव, ये कुमार संभव जो है 17 सर्ग का महाकाव्य है। और कश्चित से उन्होंने जो रचना की है वो आपका है मेघदूतम, जिसे खंड काव्य कहा जाता है। मेघदूतम, जिसका प्रथम श्लोक है कश्चित कांत विरह गुणा स्वाधिकारात परमतः। उसी के पहले उसी शब्द से उन्होंने क्या की है, महाकाव्य की शुरुआत की है। और वाग विवेशा से उन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की है। और ये रघुवंशम महाकाव्य जो है 19 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का? 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसका पहला श्लोक है वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रत्पत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। तो इस प्रकार से 3 उनके क्या है महाकाव्य है, जिसमें से एक रचना उनकी मेघदूतम जो है उसको खंड काव्य होने का श्रेय प्राप्त है। तो मित्रों, ये आप उनकी रचनाएं रहीं। इसके बाद हमको ये देखना है कि आप टीटी के सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पर जो पुस्तकें चलती हैं उसी के बारे में केवल अध्ययन करना है। तो इसमें से आपकी एक रचना प्राप्त होती है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके बारे में पढ़ना है, जो आपके इंटर में चतुर्थ अंक पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद एक रचना इनकी है रघुवंशम महाकाव्य, जहाँ से टीटी के पेपर में हमेशा लगभग प्रश्न रहे। और एक रचना इनकी प्राप्त होती है मेघदूतम, जो खंड काव्य है, जिसे गीत काव्य होने का श्रेय प्राप्त है। तो मित्रों, इस प्रकार से इनकी कुल 7 कृतियाँ प्राप्त होती हैं।
जिसमें से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है कि इनकी प्रथम रचना कौन सी है। इनकी प्रथम रचना जो प्राप्त हुई है वो दिसंहारम है। और यदि आपसे पूछेगा कि इनका प्रथम नाटक कौन सा है, तो प्रथम नाटक जो प्राप्त हुआ है वो मालविकाग्निमित्रम है। और यदि आपसे पूछेगा कि इनका अंतिम नाटक कौन सा है, तो अंतिम नाटक आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके बारे में मित्रों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नमो संस्कृत।